अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको सुल्तान उस्मान गाजी की जिंदगी और उनके कारनामों के बारे में बताएंगे। उस्मान गाजी, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, उसने अपनी क़यादत में कई अहम फतूहात हासिल की और इस्लामी तारीख में एक नुमाया मकाम हासिल किया। तो आइए शुरू करते हैं। सुल्तान उस्मान गाजी, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी और पहले सुल्तान थे, तारीख में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी और कारनामे न सिर्फ एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने का बाइस बने, बल्कि उन्होंने इस्लामी तारीख में भी एक अहम किरदार अदा किया। ये मजमून उस्मान गाजी की जिंदगी, उनकी हुक्मरानी, फौजी मुहिम्मात और सल्तनत उस्मानिया के क़याम के पस मंजर पर रोशनी डालेगा। उस्मान गाजी की पैदाइश 1258 में हुई, जो कि मौजूदा तुर्की के शहर सौजोत में वाक़ है। वो अर्तुगरल गाजी के बेटे थे, जो कि का कबीले के रहनुमा थे। अर्तुगरल गाजी ने अपने कबीले को वस्ती एशिया से मगरबी अनातोलिया की तरफ हिजरत करने की रहनुमाई की थी, जहां उन्होंने सल्जूक सल्तनत के तहत जमीन हासिल की। उस्मान ने अपने वालिद की वफात के बाद 1280 में का कबीले की क़यादत संभाली। दूसरा बाब, इब्तिदाई फतूहात। उस्मान गाजी ने अपनी हुक्मरानी का आगाज करते ही बाज़ंतईन सल्तनत के खिलाफ फौजी मुहिम्मात का आगाज किया। उन्होंने अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया और 3 अहम सरहदी कमांडरों बेसिक का तकर्रुर किया, जिन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की। उनकी पहली बड़ी फतह 1301-1302 में मरका बाफूस बैठक में हुई, जहां उन्होंने बाज़ंतईन फौज को शिकस्त दी। उस्मान गाजी ने अपनी फौज को बाज़ंतईन शहरों पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने एस्की शहर और यनी शहर जैसे छोटे कस्बों पर कब्जा कर लिया, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। 1308 में उन्होंने बसक शहर का मुहासरा किया, जो इस वक्त बाज़ंतीनियों के जेर कंट्रोल था। ये शहर बाद में उस्मानी सल्तनत का अहम मरकज बना। उस्मान गाजी ने सिर्फ फौजी फतूहात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी हुकूमत को मुनज़्ज़म करने के लिए कई इस्लाहात भी मुतारफ कराए। उन्होंने नए कवानीन वज़ा किए, टैक्स का निज़ाम मुतारफ कराया और पहली उस्मानी सके जारी किए। इन इक़दामात ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इसे एक मजबूत रियासत में तब्दील किया। उस्मान गाजी को एक रूहानी रहनुमा से मुलाकात का मौका मिला, जिसने उन्हें एक ख्वाब देखा कि वो एक अजीम सल्तनत के बानी बनेंगे। ये ख्वाब न सिर्फ उस्मान की हौसला अफजाई का बाइस बना, बल्कि इसने उनकी क़यादत में रूहानी ताकत भी फराहम की। वफात और विरासत। उस्मान गाजी 1326 में वफात पा गए और उन्हें बरसा में दफन किया गया। उनके बेटे और खान गाजी ने उनके बाद सल्तनत की क़यादत संभाली और उसको मजीद वसअत दी। उस्मान गाजी की विरासत आज भी तुर्की और दुनिया भर में याद रखी जाती है। तारीखी असरात। सल्तनत उस्मानिया ने कई सदियों तक दुनिया भर में असर और रसूख कायम रखा। उस्मान गाजी की क़यादत में शुरू होने वाली ये सल्तनत इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा बनी, जिसने सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और साइंस में नुमाया किरदार अदा किया। उस्मान गाजी की जिंदगी और कारनामे न सिर्फ एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने का बाइस बने, बल्कि उन्होंने इस्लामी तारीख में भी एक अहम किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में शुरू होने वाली सल्तनत उस्मानिया आज भी तारीख का एक अहम हिस्सा है, जिससे हमें सबक मिलता है कि क़यादत, हिकमत अमली और अज़्म व हिम्मत से कैसे अजीम कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। ये मज़मून उस्मान गाजी के तारीखी किरदार को उजागर करता है और उनके दौर हुकूमत की अहमियत को बयान करता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अज़्म व हिम्मत से ही हम बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं।